हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 2021 की परीक्षा के लिए न्यू सिलेबस 2021 का, जो हम लोग अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम हम लोग के बहुत करीब है। आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स पर बात करना चाहते हैं। पहले हम लोग इन चीज़ों को और हिंदी के सिलेबस को देखेंगे। चूँकि आर के रंजन सर का मानना है कि सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने सिलेबस को ठीक से समझे ताकि वे अपनी तैयारी की सही दिशा दे सके। तो हम लोग बात करेंगे 100 मार्क्स हिंदी की। सिलेबस आप जान रहे हैं कि दो आपका भाग होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब्जेक्टिव होगा। आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वह 50 अंक के होंगे और जो प्रश्नोत्तर होंगे सब्जेक्टिव होंगे वह भी 50 अंक के होंगे। इस बार का जो हम लोग का सिस्टम रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपको 60 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। जो आपको उचित लगे, जो आप कंफर्म है, आप उसको टिक लगाएंगे। तो 50 में आपको 60 में 50 का ही आंसर देना है। इसमें दो भाग से क्वेश्चन रहेंगे, एक व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा और दूसरा साहित्यिक से क्वेश्चन रहेगा। पहले हम लोग साहित्यिक की बात कर ले। आप जानते हैं कि गद्य खंड आपको पढ़ना है, जिसमें 13 चैप्टर है, उससे 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और आपका काव्य खंड है, उससे 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और उसमें हिंदी भाषा और साहित्यिक पढ़ना है, जिससे 4 प्रश्न रहेंगे। अर्थात 24 गो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो लिटरेचर से होगा और 36 गो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वह व्याकरण से होगा। पहले 30 पूछता था, 20 पूछता था, लेकिन अब इसमें 6 बढ़ा दिया है, इसमें 4 डेवलप हो गया है। अर्थात कुल 60 वो आपके ऑप्शन हो गए हैं, जिनमें 50 का जवाब देना है। तो ये तो आपका साहित्यिक से ऑब्जेक्टिव रहा 24 को। आइए हम लोग व्याकरण के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। संधि पढ़ना है, उसको आप संधि विच्छेद भी कहते हैं। ये आपको 3 नंबर का आएगा एग्जाम में, ये आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। मुहावरा आपको 3 नंबर के लिए पढ़ना है। विलोम शब्द 6 नंबर का पूछता है, ये पढ़ना है। समास 4 नंबर का है, ये आपको पढ़ना है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 3 नंबर का पूछता है, ये आपको पढ़ना है। विशेषण 4 नंबर का है। सर्वनाम 1 नंबर का पूछेगा। और शब्द में स्त्रीलिंग पुल्लिंग 4 नंबर का पूछेगा। और संज्ञा 2 नंबर का पूछेगा। इसमें और सारे चैप्टर हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ये आपका उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय ये 5 नंबर का पूछता है। पर्यायवाची शब्द 1 नंबर का पूछता है। और कारक से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा, इम्पोर्टेंट है। वाक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, काल भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपको पढ़ना है। कुल ऑब्जेक्टिव यदि आप ऐड करते हैं, अगर आप जोड़ते हैं ऑब्जेक्टिव की संख्या, तो आप देख रहे हैं आपका जो संधि विच्छेद है वो 3 हो गया, मुहावरा 3 6 हो गया, 6 12 हो गया, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 3 19, 19 4 23, 23 1 24, और 24 4 28, 28 और 2 30, और 30 और 5 30 5 35 और 1 36। 36 गो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा व्याकरण से। तो हमने आपको बताया कि 36 गो जो है आपका ऑब्जेक्टिव हो गया व्याकरण से और 24 गो हो गया आपका साहित्यिक से, जिसमें 10 गो गद्य खंड, 10 गो काव्य खंड और 4 गो हिंदी और साहित्यिक से। तो 36 और 24 कुल मिला के आपका 60 गो ऑब्जेक्टिव हो गया। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव का सिलेबस समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आइए सब्जेक्टिव पर बात करना चाहते हैं आप लोगों से। कह रहा है कि निबंध है, निबंध 6 गो पूछेगा, जिसमें आपका एक का जवाब देना है, ये 8 नंबर का होगा आपका। व्याख्या आपको 4 गो पूछेगा, दोनों मिलाकर काव्य से और गद्य से, जिसमें 2 का आपको व्याख्या करना है और 1 4 नंबर का होता है, तो 2 आपका 8 नंबर का हो जाएगा। पत्र लेखन 2 गो देगा, आपका 1 का कोई जवाब दे देना है। पत्र लेखन 5 नंबर का होता है, 5 अंक आपको मिल जाएगा। लघु उत्तरीय जो आपको 10 क्वेश्चन जो पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं, वह दोनों से मिलाकर होगा, गद्य और गद्य खंड से होगा, पद खंड से होगा। तो 10 गो में से आपको 5 गो का जवाब देना है और 1 क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होगा, अर्थात 5 क्वेश्चन है तो 10 अंक का हो जाएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो 6 गो आपको देगा, जिसमें से 3 का जवाब देना है। 6 क्वेश्चन जो रहेगा
वो दोनों गद से और पद से दोनों रहेगा, है ना। और आपको 3 का ही जवाब देना है। एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, 3 प्रश्न का जवाब देना है, मतलब 15 अंक आपको यहाँ से आ जाएगा। संक्षेपण, संक्षेपण जो है 2 आपको देगा, जिसमें से आपका 1 का जवाब देना है। संक्षेपण 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर मिल जाएगा। आप जब इसको जोड़ेंगे तो 4 8 8 16 और 16 8 8 आपका 16 हो जाएगा। और ये आप देखेंगे क्या बोलते हैं 15, अब 15 5 20, अब 20 और 10 30, और 30 8 38, और 38 8 46, और 46 और 4 50। कुल जो सब्जेक्टिव है वो आपका 50 नंबर का है। ये आप जानते हैं कि आपका जो सब्जेक्टिव है हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ये आपका 50 मार्क्स का है। तो 50 मार्क्स कहाँ कहाँ से आएगा, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 50 मार्क्स जो आपको पढ़ना है वो कहाँ कहाँ से रहेगा। तो निबंध आप देख रहे हैं वो 8 नंबर का हो गया, व्याख्या 8 नंबर हो गया, पत्र लेखन 5 नंबर, लघु उत्तरीय 10, दीर्घ उत्तरीय 15, संक्षेपण 4। आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपको 50 पूरा जाएगा। तो ये आप लोगों का बाबू सिलेबस हुआ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये सिलेबस को आप ठीक से तैयारी कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में रहेगा। इसके अलावा हम आपसे कुछ और बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा उस पर भी आप नज़र डालें। अगर आप मेरे अनुसार तैयारी करना चाहते हैं, ये तो सिलेबस हो गया, लेकिन बिहार बोर्ड जानते हैं कि हेरा फेरी वो करते रहता है, इसीलिए थोड़ा सा हम अपने अनुसार आपको बात करना चाहते हैं। तो न्यू सिलेबस जो है 100 मार्क्स हिंदी 2021 के लिए आप देख रहे हैं। दिगंत भाग 2 पढ़ना है। आप देख सकते हैं ये आपका किताब है दिगंत, दिगंत जो भाग 2 है कक्षा 12 के लिए, ये किताब आप लोग परचेज कर लेंगे, खरीद लेंगे। इसकी तैयारी आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। इसमें पहला जो पढ़ना है वो गद्य खंड पढ़ना है। गद्य खंड में कुल हम लोगों को 13 टॉपिक पढ़ना है। बातचीत ये हम लोगों का पहला टॉपिक है। बाल कृष्ण भट्ट ने इस चैप्टर को लिखा है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे इस पर। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे लिखा है। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। अर्ध नारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। रोज, सचिता नंद हरि नंद वात्स्यायन, वात्स्यायन। थोड़ा सा आप देखेंगे इसका स्पेलिंग क्या है, वात्स्यायन। पूरा नाम हो गया सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है। चैप्टर का नाम है रोज। अगला जो चैप्टर हम लोग का है एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह ने लिखा है। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की मां, मोहन राकेश। प्रगति और समाज, नामवर सिंह। जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मल्यज। तिरीच, उदय प्रकाश। शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति। ये कुल 13 अध्याय हम लोग को पढ़ना है गद्य खंड में। फिर से पर देख लेंगे। बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, सिपाही की मां, प्रगीत, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरीच और शिक्षा। ये कुल 13 अध्याय हम लोग को पढ़ना है। अगर काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कर बक, मलिक मोहम्मद जायसी। पद एक सूरदास का पढ़ना है, पद एक तुलसीदास का पढ़ना है, ठीक है। छप्पै नाभादास का पढ़ना है। कवित्व भूषण जी का पढ़ना है। तुमुल कोलाहल कलह में जय शंकर प्रसाद। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा रामेश्वर शमशेर बहादुर सिंह। उषा जो लिखा हुआ है वह शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है। कहता है जन जन का चेहरा एक। लिखने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार
शुक्ल। हार जीत अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति गांव का घर जो लिखने वाले हैं ज्ञानेंद्रपति। प्रतिपूर्ति हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। आप सिर्फ देख लीजिए, ये रीड थिंक एंड एंजॉय, पढ़िए सोचिए और एंजॉय कीजिए। हमने लिख दिया है इस भाग से 12th एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। रस्सी का टुकड़ा गाय ई मोपाशा। क्लर्क की मौत अंतोन चेकव। अंग्रेजी में पढ़ना है इनका, एंटोन चेकव जिसको हम लोग कहते हैं। पेशगी हेनरी लोपेज एक्ट। तो ये अंग्रेजी के भी राइटर हैं, पढ़ना है हम लोग को। लेकिन यहाँ पर हिंदी में उनको दिया गया है रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और पेशगी। लेकिन ये तीनों चैप्टर से आपको 12th एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ ये रीड थिंक एंड एंजॉय है। आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण में कौन कौन सा अध्याय हम लोगों को पढ़ के एग्जाम में बैठना चाहिए ताकि हम लोग का क्वेश्चन ना छूटे। जैसे संज्ञा आपको पढ़ लेना है, लिंग पढ़ लेना है, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, मुहावरा जिसको हम लोग लोकोक्तियाँ भी कहते हैं, वाक्य संशोधन, और इसमें हम लोग वाक्य की बात करेंगे और वाक्य संशोधन दोनों देखेंगे। संक्षेपण, निबंध लेखन, पत्र लेखन और संवाद लेखन। एक छोटी सी पतली सी किताब है हिंदी भाषा और साहित्यिक, इस किताब को भी हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 गो और सब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन रहता है, इसलिए हिंदी भाषा और साहित्यिक को भी देख लेने की जरूरत है। तो हमने बताया कि व्याकरण का इन जो चैप्टर हमने 20 चैप्टर आपको लगाया है, इसको पढ़ के एग्जाम में बैठना हम लोग के लिए उचित रहेगा। और प्रतिपूर्ति अगर हम लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। अब जहाँ तक बात है गद्य खंड, जिसमें हम लोग 13 चैप्टर देख रहे हैं, और आपका काव्य खंड जिसमें हम लोग 13 चैप्टर देख रहे हैं, ये आपके लिए इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो हमने आपको बताया सिलेबस, ये किताब में पढ़ना है। और ग्रामर जो मेरे अनुसार इतना पढ़ के बैठना आपके लिए उचित होगा, तब जाकर आपका क्वेश्चन 12th में नहीं छूटेगा। इसके बाद जो आपको पढ़ना है, सिलेबस तो हमने आपको बता ही दिया है। सिलेबस तो आपको मैंने बता दिया है कि बिहार बोर्ड 2021 की परीक्षा के लिए जो हम लोग का सिलेबस होगा वह 2 भाग में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, जिसमें हम लोग 50-50 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में 60 देगा, 50 का जवाब देना है, और क्वेश्चन कहाँ से आवेगा इसकी चर्चा भी हमने आपसे कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी का सिलेबस समझे होंगे। जो बच्चे हिंदी का सिलेबस नहीं जानते हैं, अभी तक अपना हिंदी किताब नहीं परचेज किया है, हिंदी का सिलेबस वो ठीक से नहीं जानता है, उन तमाम बच्चों को आप इस वीडियो को भेज दें ताकि उनको मदद मिल जाए। हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए नहीं, आप सभी के लिए करते हैं। इसीलिए जो भी बच्चे 12 संबंधित हैं, बिहार बोर्ड के 12 के स्टूडेंट हैं, आप उसको वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो अपना सिलेबस ठीक से समझ लें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियो और आपको समय पर मिलता रहे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो समय से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा या जब भी लाइव क्लास होगा, उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आपको समय पर तमाम नोटिफिकेशन मिले, तमाम वीडियो आपको मिले, हर बच्चा इसका लाभ उठाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, और सारे दोस्तों में इसको अपना शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग कुछ नए चीज़ों के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।